हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम देखेंगे रुक वर्सेस बिशप एंड गेम, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक बिशप साइड अपने आप को डिफेंड करने में सक्सेस होता है और किन तरीके की पोजीशंस पर आप चेकमेट करते हैं। हम में से मैक्सिमम प्रोफेशनल प्लेयर्स ये पहले से मानकर चलते हैं कि उनके एंड गेम में इस तरीके की पोजीशंस नहीं आने वाली हैं, और अगर इन केस अगर आती भी है तो हम ओवर द बोर्ड उसको सोचने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको ध्यान रखने की ये है कि अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप ये गेम कई बार हार भी सकते हैं, और अच्छे अच्छे मैचेस जिसमें आप रुक साइड होंगे वो आपकी गलती से ड्रॉ भी हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस पोजीशन की एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये पोजीशन हर एक केस में ड्रॉ है अगर ब्लैक को पता है कि किस तरीके से उसको डिफेंड करना है। तो इस एंड गेम को हम राइट कॉर्नर और रॉन्ग कॉर्नर के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए समझेंगे और देखेंगे कि क्या अप्रोच हो सकता है एक डिफेंडिंग साइड के लिए इस पोजीशन को बचाने के लिए। राइट कॉर्नर का मतलब होगा जिस कलर का बिशप है उसके अपोजिट कलर का जो कॉर्नर होगा। जैसे इस पोजीशन पर है हमारा डार्क कलर का बिशप है, तो हमारे जो दो कॉर्नर्स होंगे H1 और A8, ये हमारे फेवरेबल गुड कॉर्नर्स होंगे, राइट कॉर्नर्स होंगे। वहीं जो A1 और H8 आपके स्क्वायर्स देख पा रहे हैं ये आपके बैड कॉर्नर्स होंगे, जिसमें आपको कोशिश करना है कि इस जगह पे ना जाएं। पर अगर आपका राजा गलती से रॉन्ग कॉर्नर पे आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा है, अगर आपको पता है किस तरीके से डिफेंड करना है तो चाहे वो राइट कॉर्नर हो या रॉन्ग कॉर्नर हो, आपका रिजल्ट सेम होने वाला है। बट मेहनत थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, आपको जो सावधानी बरतनी है पोजीशन में वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अगर आपको राइट कॉर्नर में जाने का मौका मिल रहा है, अपने राजा को एब्सोल्यूट कॉर्नर में डाल दीजिए और उसके बाद अपने राजा को भूल जाइए। बाकी सारे जो मूव्स होंगे वो आपके बिशप के होंगे। बस आपको छोटी सी चीज देखनी है कि कहीं से मेरे को चेकमेट तो नहीं हो रहा है। अगर मेरा बिशप उस जगह से डिफेंड कर सकता है तो इट इज वेल एंड गुड। जैसे इस पोजीशन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, रुक की F8 की चेकमेट हो जाती अगर आपका बिशप यहां नहीं होता तो। बट इस केस पे क्योंकि बिशप है, अब अगर यहां पे ये वेटिंग मूव भी चलते हैं तो देखिए ये पोजीशन एक स्टेलमेट की कंडीशन है जिसमें राजा को चेक नहीं पड़ी है और राजा के पास चलने की कोई भी जगह नहीं है। तो ये पोजीशन भी एक थ्योरेटिकली ड्रॉ पोजीशन है। वहीं व्हाइट की कोशिश इस तरीके से भी हो सकती है कि लेट्स कंसीडर वो ये करेंगे, आप अपना सिंपली बिशप को पीछे घूमते रहिए। अगर राजा को चेक पड़ता है तो आप सिंपली यहां पे आ जाइए विद द वेरी वेल नोन फैक्ट कि एक हाथी इन दोनों स्क्वायर्स को एक साथ कवर नहीं कर सकता, और यही हमारा थ्योरी है राइट कॉर्नर्स को लेकर। एक छोटी सी और कोशिश कर सकता है इस पोजीशन पर व्हाइट, जैसे कि रुक H3। छोटी सी टेक्टिक है जिसमें अब वो थ्रेट दे रहा है कि आप अपने बिशप को बचिए, अदरवाइज मैं एक रुक H8 की चेकमेट कर रहा हूं। क्योंकि ये एक अपोजिशन की स्थिति है, राजा के तीनों फ्लाइट स्क्वायर सामने के जो अगले रैंक पर हैं वो राजा कवर कर रहा है, तो आपको सिंपली सबसे पहले एक बार चेक देना है। जैसे ही राजा हटता है आप भाग जाइए यहां से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप राइट कॉर्नर पर हैं तो आप अपने राजा को सिंपली किंग को उस कॉर्नर पे ले जाएं और अपने बिशप को मूव करते रहें तब तक जब तक आपको चेकमेट करने के लिए कोई थ्रेट नहीं आती। आइए हम देखते हैं रॉन्ग कॉर्नर में क्या अप्रोच होता है ब्लैक का, और ऐसी क्या खास बात है कि आपको थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस आते हैं इसमें जब आप डिफेंड कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप एक रॉन्ग कॉर्नर पे इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार जब आपको चेक पड़ती थी बैक रैंक से तो आपके पास में ऊंट बचने को होता था। यहां पर अगर आप ऊंट को बचते हैं तो ऑब्वियसली आपका इस तरीके की एक पोजीशन आएगी जिसमें ऑब्वियसली अगर यहां पर एक छोटी सी वेटिंग मूव चलता है व्हाइट तो आपको मूव करना पड़ेगा, जो कि एक आपको चेकमेट लेके जाएगा। और सारे व्हाइट के चिप्स सिर्फ इसी तरीके की पोजीशंस पर हैं जो कि आपको अवॉइड करना है। व्हाइट ने अगर चला किंग G6, आपको कुछ नहीं करना है, रन फॉरेस्ट रन, और फॉलो करते हुए कोशिश करना है कि मुझे A8 जाना है। इनफैक्ट मैं A8 में जाके ही दम लूंगा, इसलिए ब्लैक चलेगा किंग F8। आपको रोकना ही पड़ेगा इसको जाने से, बट क्योंकि अब देखिए अब राजा खुल गया है तो ऑब्वियसली वो निकल जाएगा। इस पोजीशन पर आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपका राजा
एब्सोल्यूट कॉर्नर पे ना जाए, इनफैक्ट इससे आपको बहुत दूर रहना है और आपको स्विंग करना है बस इन दोनों स्क्वायर्स पर। मतलब जैसे आप देख सकते हैं किंग G8 और किंग H7, इन दोनों स्क्वायर पर आप खेलते रहें। अगर राजा आपको अटैक करने आता है और आपके पास भागने की जगह नहीं है तो आप प्लीज भूल के भी H8 पर जाने की कोशिश ना करें और रन फॉरेस्ट रन करते हुए हमारे जो राइट कॉर्नर है उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। अगर व्हाइट कुछ इस तरीके की पोजीशन लाने में सक्सेसफुल हो जाता है जिसमें वो F8 जो क्रूशियल स्क्वायर था भागने का राजा का, अगर उसको कवर करता है और साथ ही साथ उसका हाथी कंप्लीट इस फाइल को कवर करता हुआ खेलता है, तो ये पोजीशन पर किसी की भी चाल होगी, यहाँ पर व्हाइट ही जीतेगा। देखिए आइए कैसे जीत सकता है। तो इस पोजीशन पर सबसे पहले हम रुक F1 अटैक करेंगे, बिशप H2, अगेन रुक F2 की अटैक, बिशप G3। उसकी कोशिश रहेगी कि वो दूसरे फाइल्स पे ना जाए। अब देखिए रुक G2, हम कहीं ना कहीं उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप दूसरे जो फाइल्स हैं उस पे जाएं। तो इस पोजीशन पर अगर वो बिशप H4 जाता है तो हमारे पास एक डिस्कवर्ड चेक है जिससे हमको ये बिशप मिल गया। वहीं अगर सेम वो केस बिशप F4 पर भी होगा जिसमें हम किंग F5 की चेक देंगे। एक अच्छी कोशिश कर सकता है ब्लैक, बट इसमें भी उसका लॉस है। देखिए इस पोजीशन पर अगर वो बिशप E7 चलता है, अगर आप रुक E2 से अटैक करते हैं तो देखिए वो किंग F8 चल रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए से लेके सी फाइल में कहीं पे भी हम रुक को रैंडमली रख देंगे। दैट वुड बी अवर आइडिया, जिसमें हम अभी चेकमेट करने का धमकी दे रहे हैं। ऑब्वियसली उसे किंग F8 आना पड़ेगा भागने के लिए, बट मजे की बात यह है कि E7 का जो स्क्वायर है वो उसके खुद के साथी ने रोक लिया है, इसलिए अब यहाँ पर उसको गंवाना ही पड़ेगा अपना बिशप। दैट वुड बी विथ रुक A8 चेक, बिशप D8 फॉलोड बाय रुक इनटू D8, जो कि हमारे लिए एक नॉन एंड गेम है। तो आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। प्लीज लेट मी नो इन केस इफ देयर आर एनी डाउट्स, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।